डूंगरा दूर थी रडिया मना, यानी दूर के ढोल सुहावने। गुजरात के विकास की गाथा कुछ इस गुजराती कहावत को सार्थक कर रही है। बात करें गुजरात की तो विधानसभा 2022 के चुनाव में 156 सीट जीतकर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और गुजरात की कमान भूपेंद्र भाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाकर दी। और लोकसभा 2024 के चुनाव के वक्त 156 से 161 विधायक बीजेपी के हो गए। ये अंक हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 161 विधायक की सरकार के राज में गुजरात में किस प्रकार का विकास हो रहा है, इसे आप ये तस्वीरें देखकर खुद समझ जाएंगे। सदियों से माना जा रहा है कि पृथ्वी पर सबसे पहला मनुष्य अगर कोई था तो वो आदिवासी था। और बात करें गुजरात की तो गुजरात में एक बड़ी आबादी आदिवासी की है। लेकिन गुजरात सरकार और यहाँ का वहीवटी प्रशासन शायद ये भूल गया है कि यही आदिवासी जाति को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आज की खबर की टीम शूलपाणेश्वर के जंगल की ओर पहुंची। ये विस्तार भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये क्षेत्र गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में आया हुआ है। बात की शुरुआत करने से पहले हम आपको यहाँ के नेताजी का परिचय करवाते हैं। यहाँ के सांसद मनसुख वसावा पिछले 6 साल से यहाँ के सांसद थे और लोकसभा 2024 में भी वही सांसद के तौर पर चुने गए। ऐसे तो ये गुजरात की जनता के लिए कोई परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये अक्सर किसी सरकारी अफसर या तो जनता को गालियां बरसाते हुए नजर आ जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के विधायक चैतर वसावा की, जो आज के दिन में आदिवासी के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। अक्सर आदिवासी के हक और अधिकार के मुद्दे पर जनज्ञापन देते और आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। और ये वही चैतर वसावा हैं जिन्होंने लोकसभा 2024 के चुनाव में यहाँ के मौजूदा सांसद को कांटे की टक्कर दी थी। गुजरात के लोकसभा चुनाव के कुछ वक्त पहले की बात करें तो बिना सुर्खियों में आए यहाँ के मौजूदा सांसद मनसुख वसावा और नादौद के विधायक डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुख की विशेष उपस्थिति में 15 मार्च 2024 को शूलपाणेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य के पास जंगल सफारी शूलपाणेश्वर का लोकार्पण कार्यक्रम किया गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जिस जगह पर जंगल सफारी बनाने का आयोजन किया गया वहां पर कई सारे छोटे छोटे गांव हैं, जहां आदिवासी लोग उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से वहां बसते आ रहे हैं। इसके साथ ही एक और बात यह भी है कि जिस जगह पर जंगल सफारी प्रोजेक्ट आ रहा है उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बड़े बड़े बैनर में दिखाए गए खूंखार जंगली जानवर वो कहां से लाएंगे, क्योंकि उस जंगल सफारी वाली जगह पर तो इंसान बसते हैं। और यहाँ बसने वाले लोगों से जब आज की खबर की टीम ने इस जंगल सफारी के बारे में पूछा तो पता चला कि उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और यहाँ के लोग लकड़ी के टोपले बनाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अब ये जंगल सफारी यहाँ आएगी तो यहाँ की बसने वाली जनता कहाँ जाएगी, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। एक और इस जंगल सफारी वाली जगह के पास बसने वाले लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है तो जानवरों को और आने वाले प्रवासी को क्या पानी पिलाएंगे। ये तस्वीर देखने के बाद शायद गुजरात के विकास की गाथा का एक अध्याय आपको नजर आ ही गया होगा। यहाँ भूपेंद्र पटेल की सरकार में नल से जल योजना के तहत नल तो लगा दिए गए, लेकिन शायद ये योजना नल से जल की जगह नल से छल योजना है जो यहाँ की जनता के लिए बनाई गई है। यहाँ की वहीवटी विभाग की अनघड़ता के कारण यहाँ की महिला पहाड़ी से उतरकर पानी भरने पर मजबूर हुई हैं। ये तस्वीर देखकर अपने एसी ऑफिस में बैठकर मिनरल बोतल में पानी पीने वाले नेता और जवाबदार अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। साथ ही यहाँ के वहीवटी विभाग ने तो शौचालय के काम में भी भ्रष्टाचार कर लिया। ये तस्वीर भी नर्मदा जिले की ही है। यहाँ के कलेक्टर को 100% खुले में शौच मुक्त का अवार्ड मिला था। शायद अवार्ड देने वाले लोग यहाँ आना भूल गए होंगे, क्योंकि गुजरात सरकार की एक और योजना यहाँ विफल होती नजर आ रही है, हर घर शौचालय। अब इस योजना के तहत शौचालय तो बनाए गए, लेकिन उस शौचालय का ड्रेनेज में कनेक्शन ही नहीं दिया गया। और दूसरी बात, शौचालय में पानी की भी आवश्यकता है, लेकिन यहाँ तो पानी ही नहीं है। ये तस्वीर गुजरात के सिर्फ एक गांव की है, लेकिन यही नजारा कई सारे गांव में है। और इस समाचार के बाद यहाँ के नेता अपनी फौज के साथ शायद इस नल में जल ला दे, ताकि यहाँ के लोगों के पास रोजगार नहीं पर कम से कम पीने का पानी तो हो। अभी कुछ वक्त पहले ही गुजरात में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया, पर इस उत्सव की जुमलेबाजी यहाँ की स्कूल को देखकर ही समझ जाएंगे आप। एक और जर्जर स्कूल तो दूसरी ओर स्कूल में शिक्षा देने वाले मास्टर ही नहीं। बारिश के मौसम में स्कूल आने के वक्त किस प्रकार से यहाँ के बच्चों को स्कूल तक पहुँचाया जाता है, ये दर्द तो यहाँ की जनता ही जानती है। इस प्रशासन की गलती के चलते यहाँ पर एक बाप ने अपने स्कूल जाने वाला बच्चा खोया है। आइए सुनते हैं उनकी आप बीती। मेरा नाम शैलेश भाई रूप सिंह भाई वसावा। आप लोग देख रहे हैं
आज के यहाँ इस गांव में इतनी परिस्थिति है, आज़ादी के 75 साल उसके भी ऊपर बीत जाने के बाद भी इस गांव के अंदर आप देखोगे तो इतना परिस्थिति है कि आज की तारीख में यहाँ पे एक स्कूल है। उस स्कूल में 1 से लेके 8 तक को बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 से 8 क्लास तक बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ पे 2 टीचर काम कर रहे हैं। हाँ, वो शिक्षण की बात होगी। रोड रास्ते की बात होगी, रोड रास्ते की बात किया जाएगा तो यहाँ पे ये पीपलद यहाँ से 7 किलोमीटर है। मजदा यहाँ से ये मान के चलो पीपलद से मजदा 7 से वो 7 आगे 7 है, 15 हो गया। और डेडियापाड़ा उससे भी आगे 15 किलो हो गया मजदा से। तो ये टोटल 40 किलोमीटर दूरी के रास्ते पर आप देखोगे तो इतना रास्ता जर्जरित हो गया है। हम लोग यहाँ से गाड़ी लेके जाते हैं तो 1 घंटा हम लोगों को पीपलद लगता है और हम लोगों को 40 मिनट मजदा लगता है। मजदा जाने के बाद हमें अच्छा रास्ता मिलता है। यहाँ पे और नेता अच्छी बात करते हैं कि यार हमने इतना विकास किया, आदिवासियों को ये किया वो किया, लेकिन हम लोग यहाँ धरातल पे देखते हैं आदिवासियों को कुछ भी विकास नहीं हुआ। यहाँ पे हमारा तहसील है डेडियापाड़ा, यहाँ पे हमारा गांव से लेके तालुका मथक तक 35 से 40 किलोमीटर दूरी पे है। वहाँ पे तो आज की तारीख में तो अच्छा है, ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी बारिश हो जाएगी जून महीने के अंदर। जून महीने बारिश हो जाने के बाद इतना यहाँ पे इतनी परिस्थिति हो जाएगी। यहाँ पे इतना बारिश होता है, बारिश होने के बाद इतने नदी है, वहाँ पे छोटे छोटे नाले बनाए गए सरकार के तरफ से, छोटे छोटे नाला वो पाइप डाले गए। लेकिन यहाँ पे जो ब्रिज की जरूरत है वहाँ पे ब्रिज नहीं डाले गए। तो इसके कारण वो समय यहाँ क्या नदी में पूरा ब्लॉक हो जाता। तो हम लोगों को बारिश होती है, बारिश होने के बाद पानी का फ्लो आता है। पानी निकलने के बाद हम लोगों को कम से कम कोई बीमार व्यक्ति हो, कोई काम के लिए जा रहा है, कोई मार्केटिंग के लिए जा रहा है, उसको इंतजार करने के लिए हम लोग कम से कम 3 से 4 घंटे इंतजार करना पड़ता है। सरकार से मेरे को यही अनुरोध है, यही विनती है, लेकिन सरकार हमें भी बतावे, जंगल विभाग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें भी बतावे कि इस जो जंगल सफारी जो है ना उसका क्या मकसद है, आप लोगों ने किस लिए उसका वो उद्घाटन किया है, क्या बनाना चाहते हैं, ये हमें भी बतावे। क्योंकि जंगल ये जंगल खाते का है ही नहीं। मैं आज की तारीख में सबूत के साथ बता सकता हूँ, गुजरात सरकार को बता सकता हूँ, भारत सरकार को बता सकता हूँ, और यहाँ का जो डीएम हो गया, जो भी है, जो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी, तालुका का विकास अधिकारी, जिला विकास, सबको बता सकता हूँ ये जंगल तुम्हारा किसका है नहीं है, ये जंगल हमारा है, जंगल आदिवासियों का है। जंगल को हमने ये जंगल को अंग्रेजों का जमाने के समय से हमने उसको बचा के रखा। यहाँ पे अंग्रेजों भी यहाँ पे आ नहीं पाए, अंग्रेजों से भी जंगल को बचा के रखा, जंगल को हमने बचाया, आज भी बचा रहे। जंगल से जितना भी जरूरत का सामान हम लेके आते, हम जंगल को बर्बाद नहीं करते। अब इन गाँव वालों और आदिवासियों का क्या होगा ये तो यहाँ का प्रशासन ही बेहतर बता पाएगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।